नमस्कार, यूपी 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर, टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अटेंडेंस अपलोड करने के लिए सुबह 8:30 बजे की रोक को हटा दिया गया है। टीचर्स टैबलेट के जरिए स्कूल के किसी भी समय हाजिरी लगा सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 सरकारी स्कूलों में तैनात 6 लाख से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षकों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। टीचर्स अब टैबलेट के जरिए स्कूल के सभी जगहों पर किसी भी समय किसी हाजिरी लगा सकेंगे। डीजी ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी और उसके बाद अब ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव किया गया है। तो सुबह 8:30 बजे तक की जो रोक थी वो अब हटा दी गई है कि सुबह 8:30 बजे तक ही अटेंडेंस लगानी है। अब टैबलेट के जरिए किसी भी वक्त हाजिरी लग सकेगी। डीजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव किया गया है। नितिका फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, अब ये जो बदलाव हुआ है अटेंडेंस सिस्टम में, एक बैठक की गई, समीक्षा बैठक, जिसके बाद ये फैसला लिया गया, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? जी देखिए, लगातार शिक्षक है वो ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जब से ये सिस्टम लागू हो गया है तब से ज्यादातर जगह पे इसका बहिष्कार देखा गया। और क्योंकि जो शिक्षक है वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगा ही नहीं रहे थे, तो ऐसे में ये सिस्टम पूरा एस्टैब्लिश भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब डीजी स्कूल शिक्षा की ओर से शिक्षकों को थोड़ी राहत दी गई है। जो टाइम आधे घंटे का बढ़ाया गया था, पहले 8 बजे तक अटेंडेंस लगाई थी, उसके बाद आधे घंटे का रिलैक्सेशन दिया गया, 8:30 टाइम किया गया। अब उस टाइम को ये कर दिया गया है कि अब स्कूल की ड्यूरेशन के समय किसी भी समय शिक्षक हाजिरी लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो प्रक्रिया है वो स्थापित हो सके। क्योंकि जो टीचर्स है वो अभी अटेंडेंस लगा ही नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या खामियां है उनका भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में अब जब शिक्षक स्कूल के समय हाजिरी लगाएंगे तो अब वो प्रक्रिया उनकी आदत में भी आएगी और धीरे धीरे स्थापित होगी, जिसके बाद में जो खामियां हैं उनके बारे में भी पता चल सकेगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप से समस्याएं आएंगी उनका भी हल निकाला जा सकेगा। तो जब तक ये पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक के लिए राहत दिख रही है। और पहले जो टाइमिंग था कि 8:30 बजे तक आप किसी तरह अटेंडेंस लगानी थी, वो टाइमिंग अब हटा दी गई है। अब किसी भी समय स्कूल अवधि में अटेंडेंस लगा सकेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये शिक्षकों की प्रैक्टिस में भी आए और इसमें जो कमियां हैं उनको निकालकर उनको दूर भी किया जा सके। तो फिलहाल शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। इसके बाद में इस पर शिक्षकों से बातचीत भी हो सकती है कि किस तरह से उनको क्या समस्याएं आ रही है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया जो लोकेशन ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से शिक्षकों के वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिका तमाम जानकारी के लिए आपका। हाथरस में सवारियों से भरी हुई मैक्स गाड़ी पलट गई और हादसे में 14 लोग घायल हो गए। कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव सलीमपुर के पास यह हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग लड़की की शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और 14 लोग घायल हुए हैं हादसे में। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। चित्रकूट से अगली खबर, बारातियों से भरी बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है। बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलटी और बस में बैठे 25 बाराती घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी शिवरामपुर में भर्ती करा दिया गया है। भरतपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर मोड़ के पास की ये घटना है। जालौर में बाइक सवार बदमाश ने एक हिंदूवादी नेता को गोली मार दी। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर बंदी रोड की ये वारदात है। स्कूटी से अपनी पत्नी के साथ घर जा रखे वीएचपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को घर से चंद कदम की दूरी पर गोली मार दी गई। गोली मारकर उनके कंधे पर लगी। हमले में उनकी पत्नी बाल बाल बच गई। फायरिंग के बाद गोली मारने वाला लड़का मोटरसाइकिल से भाग निकला। मोहल्ले के लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर उन्हें उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते उनको गोली मारी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी अभी 7:30 पौने 8 बजे के आसपास कि श्री भास्कर अवस्थी हैं, उनके गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे तत्काल सभी अधिकारीगण और फोर्स मेडिकल कॉलेज में आया। ये सूचना प्राप्त हुई थी गोली लगने के उपरांत उनके परिवार वाले उनको मेडिकल कॉलेज में लाए। तो अभी जानकारी करने पता चला गोली उनके कंधे के नीचे लगी हुई है, वहाँ पे लगी है। और उनके द्वारा ये बताया गया कि अज्ञात एक बाइक सवार था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनकी पत्नी भी उस समय साथ में थी।